नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत आज हम 18वें अध्याय के 25वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम कहा गया है। बंधुओं, हम सब निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर्म करते रहते हैं। मनुष्य जीवन में कर्म प्रधान है और उसी कर्म पर भगवान ने प्रकाश डाला है कि कर्म 3 प्रकार का होता है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो आज इस श्लोक में तामसिक कर्म के बारे में भगवान ने निर्देश दिया है। आइए इस 25वें श्लोक का वाचन करते हैं, जो कि तामसिक कर्म के बारे में है। श्री भगवानुवाच अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, बिना परिणाम, हानि और हिंसा तथा अपने सामर्थ्य का विचार किए जो कर्म केवल अज्ञानवश या मोहवश किया जाता है, उस कर्म को तामस कर्म कहा जाता है। तामस कर्म व्यक्ति करता है या हमारा कर्म तामस है कि नहीं है, तो हम इस कसौटी पर कर सकते हैं कि किस प्रकार का कर्म हम कर रहे हैं। जब हम उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करते हैं, तो सामान्यतः देखिए कि हम अपने जीवन को विकसित बनाना चाह रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो। जीवन के हर क्षेत्र में हम आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, इच्छा तो है, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम पर हम नहीं सोचते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हँसाए। तो इस श्लोक के विश्लेषण से जीवन का एक सूत्र ये मिलता है कि हमें अपनी एक्टिविटीज पर, अपनी गतिविधियों पर निरंतर विचार करना चाहिए। अगर हम अपनी गतिविधियों को प्रबंधित कर लें, अपने शरीर को प्रबंधित कर लें, क्या हम काम कर रहे हैं, क्या उससे हमारा उद्देश्य मिलेगा? तो जब हम उद्देश्य पर विचार ही नहीं कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या मिलेगा? कितने लोग 24 घंटे में आप देखिए तो जो उनके लिए महत्वपूर्ण काम है उसी को वो अंत में करते हैं। प्रबंधन ये कहता है कि हमें उस काम को पहले करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रातः उठ करके मनोरंजन के और इधर उधर की बातचीत पे लोग समय लगा देते हैं। आप देखिए कि वे चीज़ें हम करते हैं कि जिनका हमारे जीवन के उद्देश्य से, हमारी आर्थिक उन्नति से, हमारी राजनीतिक सामाजिक उन्नति से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन होता वही है। तो उसका मुख्य कारण है कि ये मोह से उत्पन्न हुए सभी कर्म हैं। इसलिए बंधुओं, जो बाबा तुलसीदास ने ये बात कही है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर हम देखें तो कर्मों को हम उत्कृष्ट, साधारण, निकृष्ट या उत्तम, मध्यम, अधम, ऐसे 3 प्रकार के कर्मों में विभाजित कर सकते हैं। कोई कठिन बात ये नहीं है कि जो हम कर्म कर रहे हैं ये किस श्रेणी का कर्म है, लेकिन कर्म करने के पहले सोचने की जो शर्त रखी जा रही है, यही बात भगवान कह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है, पवित्र भावना के साथ कर्म करना है। आप देखिए कि अगर हमारी अब भाव सात्विक नहीं है तो कर्म भी गलत परिणाम लाएगा। किस भावना से कर्म किया जा रहा है? अधिकतर लोग या जब वे ठीक से चिंतन नहीं करते हैं तो पहले अपने को स्वार्थी बना लेते हैं।
पहले अपने को तामसिक बना लेते हैं, फिर कर्म करना शुरू करते हैं। कर्म को ऐसे करते हैं जैसे कि वो बोझ है, जबकि कर्म करने से ही परिणाम प्राप्त होता है। कर्म करने से ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है, कर्म करने से ही व्यक्ति यश का भागीदार होता है। तो हम अपने देश के युवाओं, विद्यार्थियों या मनुष्य मात्र से इस बात के लिए आह्वान करते हैं कि जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा विचार करें। कम से कम सप्ताह में एक दिन अपनी बैठक ले लिया करें। बैठक ले करके विचार करें कि जो हमने काम किया है उसका परिणाम क्या निकला, कहीं उसमें हिंसा तो नहीं हुई है। हिंसात्मक कर्म केवल ये नहीं है कि किसी के गले को काट देना या किसी को मार देना। हिंसा तो वहाँ भी होती है कि जब हम ऐसा कोई कर्म कर देते हैं जिससे लोगों को ठेस पहुँचती है, मानसिक वेदना हो जाती है, या हम उनका अनजाने ही अपमान कर बैठते हैं। हमारे कर्म के नाते अगर किसी व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है और वो उत्साहित नहीं होता है अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, तो वो कर्म भी हम कह सकते हैं कि ये तामस कर्म है। इसलिए बंधुओं, हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करके पवित्र भावना के साथ और उत्कृष्ट कर्म करना है। हमें एक उदाहरण बन जाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने जो ये बात कहा गया कि श्रेष्ठ लोग जो कर्म करते हैं उसको देख करके अन्य लोग भी वैसा ही कर्म करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करें हम और तामसिक कर्म से परहेज करें। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।